हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसर बायोलॉजी। दोस्तों, ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से वैकेंसीज आई है और बहुत सारी वैकेंसीज आई हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर इस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए ताकि आपको भी पता चले कि कौन कौन सी वैकेंसीज आई हैं, और अगर आप एलिजिबल हो तो डेफिनेटली अप्लाई कीजिएगा। अगर हम यहाँ पर देखिए तो इसमें है डिटेल रिक्रूटमेंट फॉर कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन फॉर ग्रुप बी और ग्रुप सी पोजीशन के लिए यहाँ पर वैकेंसी आई है अंडर डिफरेंट डिपार्टमेंट, बहुत सारे डिपार्टमेंट के अंडर आई है। यहाँ पर अगर हम देखें तो जो वेबसाइट है वो ये रहने वाली है, यहाँ पर आप जाके चीज़ें चेक कर सकते हो। जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो जाएंगे 9 जून से लेकर, और जो एंड डेट होगी वो होगी 8 जुलाई। तो इस वीडियो को आप सेव करके रख लो ताकि यहाँ पर जब पोर्टल खुले तब आप अप्लाई कर सकते हो। सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फॉर्म जो होगा उसका एंड डेट हो जाएगी 11 तारीख को, और उसी के साथ साथ डेट ऑफ एडिटिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा 14 जुलाई को। ये ऑनलाइन वेबसाइट है जहां पे जाके आपको अप्लाई करना होगा, कोई ऑफलाइन यहाँ पर एप्लीकेशन नहीं भेजनी। अगर हम वैकेंसीज की बात करें तो फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए यहाँ पर 84 वैकेंसी आई है, जिसमें से 17 वैकेंसीज वुमेन के लिए है। ग्रुप बी पोजीशन है यहाँ पर, और जो पे लेवल होगा वो लेवल 9 का रहने वाला है। ऐसे आप यहाँ पर देखने चाहते हो सीनियर इकोनॉमिक इन्वेस्टिगेटर की वैकेंसी है 16। इसी के साथ साथ सीनियर कास्ट असिस्टेंट, इंस्पेक्टर ऑफ लीगल, लेबोरेटरी असिस्टेंट की एक वैकेंसी है, कंप्यूटर प्रोग्रामर की, ग्राफिक डिजाइनर की, लाइब्रेरियन की वैकेंसीज यहाँ पर है, स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट की, जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट की, और मार्केट इंटेलिजेंस इंस्पेक्टर की है। इसके अलावा आप देख सकते हो यहाँ पर और भी बहुत सारी वैकेंसीज आई है डिफरेंट करके। टोटल 199 वैकेंसीज हैं, जिसमें से 52 जो है वो रिजर्व्ड है वुमेन के लिए। अगर हम यहाँ पर आगे समझने की कोशिश करें अलग अलग जगह पर कैटेगरी वाइज क्या क्या वैकेंसीज रह रही है, वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो कि स्पेसिफिक कैटेगरी के लिए कौन कौन सी जो है वैकेंसी एलिजिबल है। अगर हम यहाँ पर देखें, अगर हम आगे चलने की कोशिश करें और समझने की कोशिश करें कि क्या क्या इसमें एलिजिबिलिटी रहने वाली है, ताकि आपको यहाँ पर ये पता होना चाहिए सो दैट आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं तो आइए हम उस चीज़ को चेक कर लेते हैं। जस्ट अ सेकेंड गाइस, यहाँ पर ये रही एलिजिबिलिटी। सबसे पहले एलिजिबिलिटी ये होनी चाहिए कि आप इंडिया के सिटीजन होने चाहिए, आपका करेक्टर गुड होना चाहिए, साउंड हेल्थ, गुड फिजिक होनी चाहिए, फ्री फ्रॉम ऑर्गेनिक डिफेक्ट्स होने चाहिए। अगर आप मैरिड हो तो मस्ट नॉट हैव मोर देन वन स्पाउस, एक ही स्पाउस होना चाहिए आपका। इसके अलावा मस्ट बी एबल टू रीड, राइट एंड स्पीक ओडिया। अगर आपको ओडिया लैंग्वेज आनी चाहिए, आप पढ़ सकते होने चाहिए, राइट कर सकते होने चाहिए, स्पीक कर सकते होने चाहिए ओडिया। मस्ट हैव पास मिडिल स्कूल एग्जामिनेशन विद ओडिया एज अ लैंग्वेज, मस्ट हैव पास्ड इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन इन ओडिया। मतलब आपके पास यहाँ पर ओडिया लैंग्वेज की फ्लुएंसी होनी चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। भले आप भारत में कहीं से भी बिलोंग करते हो, बट अगर आपकी ये सारी एलिजिबिलिटी है कि मतलब आपने ओडिया में ये सारी स्टडी की है, तभी आप अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते हो। अगर हम यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो फूड सेफ्टी ऑफिसर अंडर कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी ओडिशा में क्या क्या आया है कि बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, या तो इसमें हो इतनी सारी बैचलर्स डिग्री है, किसी में भी होनी चाहिए आपकी बैचलर्स डिग्री, या फिर आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए इन सब में से किसी सब्जेक्ट में, या फिर आपके पास डॉक्टरेट डिग्री होनी चाहिए इन सब में से। तो ये हो सकता है कैंडिडेट्स हैविंग पास दिस। अगर उन्होंने पास किया अंदर फूड टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर साइंस तो वो एप्लीकेबल हैं, एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दी पोस्ट, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है अच्छे से चेक कर सकते हो दोस्तों। ऐसे ही आप बाकी के भी यहाँ पर देख सकते हो। बाकी की चीज़ों पे मैं ज़्यादा कमेंट नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो हमारे बायोलॉजी के बैकग्राउंड से नहीं है, लेकिन अगर आपका कोई भाई बंधु बिलोंग करता है तो उनके साथ आप डेफिनेटली ये जो वीडियो है वो शेयर कर सकते हैं, ताकि उन्हें समझ में आ जाए कि अच्छा उनके लिए भी यहाँ पर जो है वैकेंसीज आई हुई है। तो इस तरीके से केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स के लिए भी वैकेंसी है। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर आई हुई हैं। ठीक है, आई होप कि ये जो वैकेंसीज है वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी और आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। इसमें मिनिमम एज है 21 ईयर्स, मैक्सिमम एज जो है वो 42 ईयर्स की है यहाँ पर। इसके अलावा आपका जो होगा एक एग्जामिनेशन होगा, स्टेज 1 एग्जामिनेशन में प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा, जिसमें एक पेपर होगा जो कि 150 मार्क्स का होगा, 150 क्वेश्चन होंगे, 2.5 ड्यूरेशन होगा, MCQ बेस्ड क्वेश्चन होंगे, 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे अगर रॉन्ग होगा। कैंडिडेट्स नंबरिंग अ मिनिमम ऑफ 5 टाइम्स ऑफ
वैकेंसी पोस्ट एंड कैटेगरी विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर मेन एंट्रेंस एग्जाम। तो जितनी भी वैकेंसी है उसका 5 गुना लोगों को बुलाया जाएगा रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए, जो कि स्टेप 2 होगा, जिसमें आपका यहाँ पर OMR बेस्ड पेपर होगा, 200 मार्क्स का होगा, 100 क्वेश्चंस होंगे, 2.5 घंटे का होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, और अगर आपने गलत किया तो हाफ मार्क्स जो होंगे वो डिडक्ट हो जाएंगे। तो उस बेसिस पे आपको अप्लाई करना है। यहाँ पर एनेक्चर डी में इन्होंने सिलेबस भी दिया हुआ है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हो। उसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जो थी सबसे पहले यहाँ पे स्टेज 1 हो गया, स्टेज 2 हो गया, उसके बाद आएगा स्टेज 3 जिसमें आपके कंप्यूटर स्किल टेस्ट देखे जाएंगे। अगर हम यहाँ पर देखें कैंडिडेट्स जो कि इंस्पेक्टर, लेबोरेटरी, जूनियर और इन सब के लिए आर नॉट रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर द कंप्यूटर स्किल टेस्ट, तो यहाँ पर इन सब के लिए कंप्यूटर स्किल टेस्ट नहीं है, बाकी सबके लिए कंप्यूटर स्किल टेस्ट भी होगा। फिर सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन यहाँ पर होगी, जितनी वैकेंसी है उससे 1.5 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा सर्टिफिकेट्स देखने के लिए, और उसके बाद यहाँ पर उन्हें जो है जॉब मिल जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर ये है ये सारी चीज़ें यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखी है, आप अच्छे से देख सकते हो, इसको अच्छे से देख लीजिएगा अगर आप अप्लाई करना चाहते हो। अब हम यहाँ पर सिलेबस की तरफ चल लेते हैं कि सिलेबस में यहाँ पर क्या क्या है। अनेक्चर डी में इन्होंने बोला था कि यहाँ पे हम सिलेबस देख सकते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हो। तो सिलेबस फॉर द टेक्निकल पेपर ऑफ डिफरेंट पोस्ट सर्विस इज गिवन बिलो। तो यहाँ पर नीचे आप जैसे जैसे जाओगे तो सर्विसेज के लिए देख सकते हो। इकोनॉमिक्स का यहाँ पर अगर हम देखें, फूड सेफ्टी ऑफिसर का 51 से है पेज नंबर, क्योंकि लिए हम उसी के बारे में स्पेसिफिकली डिस्कस करें तो हम 51 पेज पे डायरेक्टली चलते हैं, बिकॉज हम बायोलॉजी के लिए स्पेसिफिकली डिस्कशन कर रहे हैं। तो इन्होंने ये बहुत अच्छी बात है कि हर एक चीज़ बहुत अच्छे से मेंशन कर रखी है। तो ये रहा फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए क्या क्या सिलेबस रहेगा, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एक्ट, रूल्स एंड रेगुलेशन। इसके अलावा आपका केमिस्ट्री आएगा, जिसमें ज़्यादातर चीज़ें तो मुझे बायोकेमिस्ट्री की दिख रही है। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम देखें बस इतनी ही चीज़ें जो हैं वो आएंगी, बाकी की नेक्स्ट पोस्ट के लिए आ गया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आने वाली है, अगर आप चाहें तो आप आराम से इनको पढ़ सकते हैं दोस्तों, और आराम से इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। अगर आप एलिजिबल हैं दोस्तों ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, बिकॉज ऐसी वैकेंसीज़ कम आती हैं, और जब आती हैं तो आप अच्छे से पढ़कर अगर आप ट्राई करोगे तो डेफिनेटली क्लियर कर लोगे। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।